तो एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है भारत का एक सबसे मुश्किल इम्तिहान। लेकिन आज हम इसी मुश्किल कोड को क्रैक करने वाले हैं। चलिए मिलकर एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क पर आधारित हो। इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 बहुत ही जरूरी हिस्सों में बांट दिया है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जंग को जीतने का पहला उसूल है कि अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जान लो। तो चलिए सबसे पहले सीजीएल परीक्षा के स्ट्रक्चर को ही डिकोड करते हैं। टियर 1 ये पहला पड़ाव है। ये क्वालिफाइंग स्टेज जरूर है, लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये स्पीड और एक्यूरेसी का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब यहाँ असली खेल समय का है। 100 सवाल हैं और टाइम सिर्फ 60 मिनट, मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का वक्त है। तो ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, ये एक जबरदस्त प्रेशर टेस्ट है जहाँ हर सेकंड कीमती है। जो लोग टियर 1 पार कर लेते हैं वो असली रणभूमि में पहुंचते हैं। टियर 2 ये वो स्टेज है जहां से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि टियर 2 कितना सीरियस है। यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं बल्कि अलग अलग सेक्शंस में टाइम मैनेजमेंट और साथ ही कंप्यूटर और टाइपिंग जैसी प्रैक्टिकल स्किल्स को भी परखा जाता है। ठीक है, तो अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। टियर 1 की इस पहली बाधा को पार करने के लिए एक मजबूत और स्मार्ट रणनीति कैसे बनाई जाए। देखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब ही यही है कि जहां से ज्यादा सवाल आते हैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, क्वांट्स में कुछ टॉपिक्स बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा जरूरी हैं। तो टियर 1 का सार क्या है? स्पीड और एक्यूरेसी का एक परफेक्ट बैलेंस। स्पीड शॉर्टकट से आती है, लेकिन एक्यूरेसी वो सिर्फ और सिर्फ मजबूत कॉन्सेप्ट से ही बन सकती है। दोनों को साथ लेकर चलना ही होगा। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, टियर 2। यहाँ एक नंबर फाइनल रैंक तय करता है, तो इसके लिए हमारी रणनीति और भी ज्यादा पैनी होनी चाहिए। AIR 1 शुभम अग्रवाल की ये बात गांठ बांधने वाली है। शॉर्टकट्स अच्छे हैं, पर वो एक मजबूत नींव की जगह कभी नहीं ले सकते। असली परीक्षा में वही टिक पाता है जिसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों। ये अमित जैन का एक शानदार टाइम मैनेजमेंट हैक है। जो सवाल आते हैं उन्हें पहले निपटाकर न सिर्फ समय बचाया जाता है बल्कि एक मोमेंटम और कॉन्फिडेंस भी हासिल होता है, जो मुश्किल सवालों से निपटने में बहुत मदद करता है। सिलेबस जानना और स्ट्रैटेजी बनाना तो आधी लड़ाई है। असली जीत तो प्रैक्टिस के मैदान में ही मिलती है, और उसका सबसे बड़ा हथियार है मॉक टेस्ट। लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब उसके नतीजों का विश्लेषण किया जाता है। असल में यहीं पर कमजोरियों को ताकत में बदला जाता है। ये 4 स्टेप्स किसी भी मॉक टेस्ट को एक साधारण स्कोर कार्ड से एक पर्सनल सुधार गाइड में बदल सकते हैं। हर मॉक के बाद ये विश्लेषण बताता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। शुभम की ये बात बहुत गहरी है। मॉक टेस्ट स्कोर कार्ड नहीं बल्कि एक आईना है। ये बताता है कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। इसे अपनी काबिलियत का फाइनल जजमेंट समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे एक प्रैक्टिस टूल की तरह इस्तेमाल करना है। अब कुछ सुनहरी सलाह सीधे उन लोगों से जिन्होंने इस मुश्किल सफर को ना सिर्फ तय किया बल्कि टॉप भी किया है। ऐसा स्कोर सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं आता। इसके पीछे एक बेजोड़ रणनीति, हजारों घंटे की प्रैक्टिस और गलतियों से लगातार सीखने की जिद होती है। टॉपर्स की हर कहानी में एक बात कॉमन होती है, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन बिना रुके पढ़ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस यही एक रास्ता है। और ये बात पूरी चर्चा का निचोड़ है। सिर्फ मेहनत करना और स्मार्ट तरीके से मेहनत करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक अच्छी रणनीति ही मेहनत को सही दिशा देती है। तो ये है सीजीएल क्रैक करने का पूरा खाका। याद रखिए, स्ट्रैटेजी तो बस एक नक्शा है। असली सफर तो रोज की जाने वाली मेहनत और लगन से ही तय होता है। सवाल ये है कि इस सफर का पहला कदम आज क्या होगा।